हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विमान स्थान की। आज विमान स्थान हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता का, और आज हम पहले अध्याय से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एग्जाम है, विमान स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा स्थान आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार जो है वो विमान स्थान में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान से समझना है। और विमान में भी अगर हम बात करें तो जो प्रथम अध्याय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है रस अथातो रस विमानम व्याख्यास्यामः है। तो प्रथम अध्याय का जो नाम है वो नाम रस विमान है। अब रस विमान जो है, तो आचार्य इसका जो सिंपली आप अगर थोड़ा सा इसका विमर्श देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आचार्य ने पहले बताया था निदान स्थान। विमान स्थान से पूर्व में आचार्य ने जो निर्देश किया था वो निदान स्थान का निर्देश किया था। निदान स्थान में आचार्य ने क्या बताया था, एक तरीके से आप समझ दें कि हर रोग के निदान पंचक आचार्य ने बताए थे कि उसके निदान, उसका लक्षण क्या है, पूर्व रूप क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है, वो सारी चीजें बता दी। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि जब तक आप रोग के बारे में जो उसकी विशिष्टताएं वो तो आपने समझ ली, निदान, पूर्व रूप, रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति सब आपने समझ लिया। लेकिन जब तक आप उसमें प्रयोग होने वाली औषध के बारे में पूरा ज्ञान नहीं रखेंगे, जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चिकित्सा में जब तक आपको औषधियों का ज्ञान नहीं होगा कि जो औषध दे रहे हैं उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये क्या है, वो जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप चिकित्सा में एक तरीके से आप प्रशस्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ विमान स्थान आचार्य स्टार्ट कर रहे हैं निदान स्थान के पश्चात, और विमान स्थान में जो प्रथम अध्याय है वो उसका नाम है रस विमान। चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। ई खलु व्याधि नाम निमित्त पूर्व रूप, रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेषान, अनुप्रविशानंतरम, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, व ये मानव मानम अवहितम अंश अवहितमनसा यथावज्ञे भवती भिषजा। और दोष आदि मान ज्ञानाय तत्वात् क्रिया। जो वैद्य रोगों के पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, इनको सबके भेद को अच्छी तरह से जानता हो, तो वो हमने कहाँ जान लिया, वो हमने निदान स्थान में जान लिया। तो आचार्य उसी की कह रहे हैं कि उसके बाद इस अध्याय का या इस स्थान का जो है वो वर्णन आचार्य क्यों कर रहे हैं, उसका एक जस्टिफिकेशन एक तरीके से आचार्य ने यहाँ पे दिया है कि वैद्य जो है वो रोगों का हेतु, पूर्व रूप, उपशय, संख्या, संप्राप्ति, विधि, विकल्प, बल, काल, इनकी भिन्नता को अच्छी तरह से जान ले, और जानने के बाद में वो क्या करे, जो रस जो है, जो औषध जो है उसका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसका रस है, द्रव्य है, दोष है, भेषज है, काल है, एक तरीके से शरीर आहार है, सात्म्य है, मन है, प्रकृति है, वय है। ये वय ये दोनों एक साथ हैं, आपको इनको अलग मतलब, प्रकृति के बाद में वय आएगा, तो वय है यानी कि उम्र वगैरह है। इनके मान को यथावत उसको जानना होता है। और जब आप, क्योंकि चिकित्सा जो है, चिकित्सा क्या है, दोष, चिकित्सा जो है वो रस आदि के मान के ज्ञान के अधीन है, एक तरीके से आचार्य ये कह रहे हैं। जो दोष आदि का जो मान है, दोष आदि मान ज्ञानाय तत्वात् क्रिया है। क्रिया का मतलब यहाँ चिकित्सा से लिया जाता है। तो चिकित्सा जो है वो क्या है, वो दोष आदि के मान के ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोष वगैरह के जो मान है, इनके मान का जब ज्ञान हो तो उसी के अधीन चिकित्सा मानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि आचार्य ने ये कहा है कि आपने अगर पूर्व रूप, उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, भेद इनको अच्छी तरह से जान लिया, तो आपको अब रस, द्रव्य, दोष, औषध, औषध देश, यानी कि औषध देश का मतलब हो गया औषध की जो भूमि है, उसके बारे में, काल, बल, शरीर, आहार, सार, साथ में मन, प्रकृति, व्यय, इनके मान को भी आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। न ये मानज्ञो दोषादि नाम भीषक
व्याधि निग्रह असमर्थो भवति। क्योंकि जो चिकित्सक जो है वो दोष आदि के मान को न जानने वाला है, दोष आदि के मान को जो चिकित्सक नहीं जान पाता है या नहीं समझ पाता है, वो जो है वो व्याधि निग्रह में समर्थ नहीं हो पाता है। वो व्याधि का एक तरीके से हम ये कहें कि वो चिकित्सा में समर्थ नहीं हो पाता है। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्ष्य आमो अग्निवेश। हे अग्निवेश, इसलिए रस आदि के मान को जानने के लिए, तस्मात् दोष आदि मान ज्ञानार्थ, उन दोष आदि के मान को जानने के लिए अब विमान स्थान का मैं उपदेश कर रहा हूं। तो आचार्य ने यहाँ विमान स्थान के उपदेश का जो है वो एक तरीके से हेतु यहाँ स्पष्ट कर दिया कि इनके विमान स्थान जो है वो उसके पश्चात आचार्य ने क्यों कहा है। तत्र आदौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामि। अब इनमें से मैं रस द्रव्य दोष विकार के प्रभाव को पहले कहूंगा। आदौ पहले कहूंगा, तो पहले जो है आचार्य क्या बताएंगे, रस द्रव्य दोष और विकार के प्रभाव को आचार्य यहाँ पे निर्देश करेंगे। रसास्तावत षट, रस 6 होते हैं। अब रस 6 कौन से होते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। फर्स्ट ईयर में आते ही हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि रस 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 के 6 रस होते हैं। ते सम्यक उपयुज्यमानः, अगर इनको आप सम्यक तरीके से प्रयोग करें, सम्यक तरीके से प्रयुक्त करें, तो शरीरम यापयंती ही, शरीर जो है वो एक तरीके से पूरी उम्र जो है वो शरीर को ये स्वस्थ रखते हैं। अगर इनका रसों का सम्यक तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये शरीर को जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं। आपको अगर ध्यान हो कि सम्यक्तया इसको प्रयुक्त करने का विधान आचार्य ने सुषुप्तान के अध्याय 7 में निर्देशित किया है, और वहां पे आचार्य ने कहा है विपरीत गुणस तेसाम स्वस्थ वर्तैर विधिर हित है सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातो प्रशस्यते। तो अगर आपको अगर थोड़ा सा भी उसका ध्यान है तो आपने उनको देख लिया होगा। मिथ्या उपयोज्य मानस्तु खलु दोष प्रकोपाय कल्पन्ते, अगर इनको मिथ्या प्रयोग किया जाए, यानी कि इनको अगर सम्यक रूप से उपयोग नहीं किया जाए, तो ये क्या करेंगे, ये रस जो है वो दोषों को कुपित कर देते हैं। ये रस दोष प्रकोपायोपकल्पन्ते, ये दोष जो है वो अगर इनका सम्यक प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये दोषों को प्रकुपित कर देंगे। अब बात आ गई दोषों की, दोषों को प्रकोपित कर देंगे तो आचार्य फिर दोषों के बारे में लिखते हैं। दोषः पुनस्त्रियो वात पित्त श्लेष्माण है। दोष फिर 3 हो गए, आचार्य ने कहा है 3 दोष हैं। कौन कौन से हैं, एक वात है, एक पित्त है और एक कफ है। ते प्रकृति भूतः शरीरोपकारा कारका भवंती, अगर ये प्रकृत अवस्था में रहते हैं, अगर ये अपनी प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो ये शरीर का उपकार करते हैं, ये शरीर के उपकारक होते हैं एक तरीके से। और विकृतिम आपन्नास्तु खलु नाना विधैर विकारैः शरीरम उपतापयन्ति, लेकिन अगर यही विकृति को प्राप्त हो जाते हैं या ये विषम हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से दूषित कर देते हैं। यानी कि दोष जो है वो दोष का आचार्य कहते हैं कि ये दोष जो है, इन दोषों को अपनी प्राकृत अवस्था में रखना चाहिए। और प्राकृत अवस्था में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो ये शरीर के उपकारक होते हैं, और अगर ये विकृति को प्राप्त हो जाएंगे, विकृति का मतलब दुष्टि को प्राप्त हो जाएंगे, क्षय या वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेंगे। अब आचार्य फिर आगे निर्देश कर रहे हैं कि तत्र दोषम एककई त्रयश्रियो, यानी कि जो दोष हैं रसा जनयंती, जो दोष हैं एक तरीके से क्या है कि जो 3 जो रसों का योग है वो, यानी कि 3 रस मिलकर के, तत्र दोषम एककम त्रियो रसा जनयंती, एक 3 रस जो है वो एक दोष को उत्पन्न करते हैं, और ये 3 जो है वो एक को ही शांत करते हैं। आचार्य दोनों चीजें आपको बता चुके हैं। आचार्य रस बता चुके हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, दोष बता चुके हैं 3 होते हैं। अब उससे आगे आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक दोष को जो है वो 3 रस तो ही उसकी वृद्धि करते हैं। आप ये समझ ले 3 रस जो है वो एक दोष को उत्पन्न करते हैं और 3 ही रस एक दोष को शांत करते हैं। तद्यथा, वो किस तरीके से शांत करते हैं, आचार्य यहां बता रहे हैं। कटु तिक्त कषाया वातम जनयंती, कटु तिक्त और कषाय,
ये जो तीनों रस हैं ये वात को उत्पन्न करते हैं, तीनों रस वात को उत्पन्न करेंगे। मधुर अम्ल लवणास्त्वेन शमयंती ही, लेकिन उस वात को जो है वो बाकी के जो तीन रस हैं मधुर अम्ल लवण, वो इसको शांत करेंगे। इसी तरीके से कटु अम्ल लवण पित्तम जनयंती ही, कटु अम्ल और लवण ये जो है वो पित्त को उत्पन्न करेंगे, और मधुर तिक्त कषायात स्वेन शमयंती, और मधुर जो है, तिक्त जो है और कसाय जो है वो इसको शांत करेंगे। मधुर अम्ल लवण श्लेष्माणम जनयंती, और मधुर अम्ल और लवण जो है वो श्लेष्मा को पैदा करते हैं, यानी कि कफ को पैदा करते हैं। और कटु तिक्त कषायस्त्वेन शमयंती, और कटु तिक्त कषाय जो है वो इसको शांत करते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका चार्ट बना ले, हालांकि आपके पास निश्चित रूप से मेरे को लग रहा है चार्ट बना हुआ होता है इन रसों का, हमें ध्यान भी होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे वात है, वात वात को बढ़ाने वाले जो दोष हैं वो हो गया मधुर, मधुर सॉरी एक सेकंड में इसको कटु, तिक्त और कषाय ये वात को उत्पन्न करते हैं, और वात को शांत करने वाला सॉरी वात को शांत करने वाले दोष कौन से होते हैं? वात को शांत करने वाले दोष बाकी के जो तीन दोष हो गए, इसमें हो गया एक मधुर, अम्ल और लवण, ये वात का क्षय करते हैं। क्लियर? दूसरा दोष हो गया आपके पास पित्त। तो पित्त क्या करता है? पित्त को जो है वो कटु, अम्ल और लवण ये पित्त को उत्पन्न करते हैं, और मधुर ये इसको उत्पन्न करते हैं, और ये इसका क्षय करेंगे। मधुर और तिक्त और कषाय ये इसका क्षय करेंगे। इसी तरीके से हम देते हैं कफ दोष को। तो कफ दोष में, कफ दोष को बढ़ाने वाले जो है वो कटु, अम्ल और लवण ये कफ दोष को बढ़ाने वाले हो गए। और इसको सॉरी अम्ल लवण इसको जो है कटु तिक्त कषाय इसको शमन करेंगे इसका, और ये कटु की जगह मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मधुर, मधुर अम्ल लवण तो कफ को उत्पन्न करेंगे, और कफ को जो है कटु तिक्त कषाय, कटु यानी कि बिल्कुल जैसे वात का है उससे वात से विपरीत हो गया, बिल्कुल कटु तिक्त कषाय ये वात से विपरीत हो गया बिल्कुल। ये जो है वो इसको इसका क्षय करेंगे। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। ये रस का हमें थोड़ा सा ज्ञान जो है वो सामान्य दृष्टिकोण से भी होना चाहिए, इस थोड़ा इसको टिप्स पे हमारे होना चाहिए, कौन से रस जो है वो किस दोष को उत्पन्न करते हैं और कौन से रस किस दोष को शांत करते हैं। रस दोषे सन्निपाते तु ये रसा ये दोष ही समान गुणः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान अभिवर्धयन्ति ही। अब आचार्य क्या कहते हैं कि रस के सन्निपात से, रस दोष सन्निपाते ही, रस के सन्निपात से, सन्निपात का मतलब हो गया इनके आपस में मिलने से, आप इस तरीके से ये इसको समझ सकते हैं कि रस के सन्निपात से या दोष के सन्निपात से, रस दोष सन्निपात ही, रस के सन्निपात से या फिर दोष के सन्निपात से, जो रस जिन दोषों के सर्वथा समान गुण वाला, या आप कह सकते हैं कि अपेक्षा जो अधिक सदृश्य गुण वाला होता है वे उनको बढ़ाते हैं। तो समान गुण भूयिष्ठा यानी कि समान गुण वाला होगा तो वो उसको जो है वो उसको बढ़ाएगा, और विपरीत गुण भूयिष्ठा व समयंती अभ्यमाना इति, और जो विपरीत गुण वाले होते हैं, जो रस इन दोषों के विरुद्ध गुण वाले होते हैं, वे अपेक्षा अधिकता उनके विरुद्ध गुण वालों की होती है, तो उनके अभ्यास से वे दोष शांत हो जाते हैं।
ये जो है वो आप अगर पढ़ेंगे सूत्र स्थान का भद्रकापी अध्याय, तो सूत्र स्थान के भद्रकापी अध्याय में 56 प्रकार का रसों का मिश्रण बताया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। भद्रकापी अध्याय में आचार्य ने 56 प्रकार के रसों का मिश्रण बताया है। और एक अध्याय और आता है जिसे आचार्य ने नाम दिया है कियंत शीर्षीय अध्याय। तो कियंत शीर्षीय अध्याय में आचार्य ने 59 प्रकार के दोषों के संसर्ग बताए हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है उनमें से जो रस 2, 3, 4 या 5 या जिन दोषों को 2 या 3 उनके साथ जो समान गुण मिले होते हैं, तो अपेक्षा समान गुण होते हैं तो वो दोषों को बढ़ाएंगे, और विपरीत गुण होते हैं तो वो दोषों को शांत करेंगे। कहने का मतलब आचार्य ये कह रहे हैं, एतद् व्यवस्था हेतु सठत्वम उपदिश्यते रसानाम परस्परेण संश्रष्टानाम त्रित्वं च दोषाणाम। अब आचार्य क्या कहते हैं कि इसी व्यवस्था के लिए जो 6 आचार्य ने रस बताए हैं और 3 आचार्य ने दोष बताए हैं, तो इनके संसर्ग से या इनके मिश्रण के विकल्प का जो विस्तार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इनके अगर आप मिश्रण करेंगे तो रसों के बहुत सारे मिश्रण हो जाएंगे, दोषों के मिश्रण करेंगे तो दोषों के भी अनगिनत मिश्रण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य क्या कहते हैं कि इन इन इनका जो है वो अलग अलग जो है वो पृथक पृथक रस जो है वो 6 होते हैं, और पृथक पृथक अगर जो दोष की बात करें तो वो दोष जो है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। संसर्ग विकल्प विस्तरो येषाम अपरिसंख्येयो भाव, यही बात आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि परस्पर जो मिले हुए संसर्ग के विकल्प से बात करें, संसर्ग मिला करके किसी को कम मिला दिया, किसी को ज्यादा मिला दिया, तो आप रसों को देखोगे तो रस भी बहुत सारे हो जाएंगे। दोषों को भी आप संसर्ग विकल्प के भेद से देखोगे तो वो भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये जो है वो आचार्य कहते हैं कि इनकी संख्या जो असंख्येय होती है। ये क्या बोलते हैं, विकल्प भेदा परि असंख्यत्वात्। इनकी 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 जो संख्या है और इनके जो संसर्ग के विकल्प हैं वो जो है वो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनकी संख्या जो है वो असंख्य होती है, उनको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तत्र खलु अनेक रसेषु, तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येष्वनि अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभाव एक एक ये आचार्य ने लिखा है एक त्वेना होता है, ये एक तरीके से अभिसमीक्ष्य है। ततो द्रव्य विकारियो प्रभाव प्रभाव तत्व वैश्येत। अब आचार्य क्या कहते हैं, अनेक रस वाले द्रव्य और अनेक दोष वाले रोग। रोग क्या होगा, रोग में बहुत सारे दोष होते हैं, किसी में वात प्रधान है, किसी में पित्त प्रधान है, किसी में कफ प्रधान है, किसी में वात पित्त प्रधान है, बहुत सारे उनके जो है वो रोग हो जाते हैं दोषों वाले। और इसी तरीके से अनेक रस वाले भी बहुत सारे द्रव्य होते हैं। ऐसे द्रव्य भी होते हैं जिसमें बहुत सारे कई रस होते हैं। एक रस वाला ऐसा ऐसा रस भी होता है जो बहुत सारे द्रव्यों में भी मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अनेक रस वाले द्रव्य और अनेक दोष वाले रोग, खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च। अनेक रस वाले द्रव्य और अनेक दोष वाले रोगों में रस और दोष के प्रभाव को देखकर जो है वो द्रव्य या रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय आपको करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि बहुत सारे रस वाले द्रव्य हैं, बहुत सारे दोष जो हैं वो रोग हैं, तो रस के और दोष के प्रभाव को आपको अलग अलग पहले रस के और दोष के प्रभाव का विचार करना चाहिए, और जब उनका विचार करें तो उस विचार के हिसाब से फिर आपको उसकी चिकित्सा में जो है वो प्रवृत्त होना चाहिए। आचार्य का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, न त्वमेव त्वमेवं खलु सर्वत्र है। ये जो सिद्धांत है, आचार्य ने ऊपर जिस सिद्धांत का जिक्र किया है, आचार्य कहते हैं कि यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता है, यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता है। अब यहाँ इसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि न ही कौन सा नियम सर्वत्र लागू नहीं होता, ये जो आचार्य ने ऊपर बताया है इस नियम की बात कर रहे हैं कि रस के हिसाब से और जो है उनके रसों का ज्ञान करके और उसके हिसाब से द्रव्य का प्रभाव निश्चित करना। तो आचार्य कह रहे हैं न ही विकृति विषम समवेता नाम नानात्मका नाम परस्परेण च उपहतान्य
हतान्याम अन्यश्च विकल्पैर विकल्पितानाम अवयव प्रभाव अनुमानेनैव समुदाय प्रभावात् तत्वम अध्यवसातुम शक्यम। आचार्य क्या कहते हैं कि यहाँ पे आचार्य ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उस सिद्धांत को आचार्य ने कहा है विकृति विषम संवेद। उस सिद्धांत को आचार्य ने क्या कहा है? विकृति विषम संवेद। तो विकृति विषम संवेद के लिए आचार्य कह रहे हैं कि नाना प्रकार के द्रव्यों के परस्पर एक दूसरे को विकृत कर देने से, परस्पर एक दूसरे को विकृत कर देने से तथा अन्य विकल्पनाओं से। तो अन्य विकल्पना कौन सी है? अन्य विकल्पना आचार्य ने कौन सी बताई है? आपको ध्यान हो तो अन्य विकल्पना वही सूत्र स्थान के अध्याय 17 में आपको मिलेगी। तो परस्पर जो भिन्न भिन्न जो द्रव्य हो जाते हैं उनके आंशिक प्रभाव के अनुमान या ज्ञान के समुदाय के प्रभाव के तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान आप नहीं कर सकते हैं, ये आचार्य कहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा आप अगर समझ लें इस विकृति विषम सिद्धांत को कि समुदाय जो विकृति विषम है, विकृति विषम का सिंपल सा तात्पर्य आचार्य क्या लेते हैं कि आप ये मान लें, आचार्य ये कह रहे हैं कि विकृति विषम का मतलब है कि नाना प्रकार के जो द्रव्य हैं, अनेक अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, एक ये द्रव्य है, एक ये द्रव्य है, इसका प्रभाव है कुछ, इसका प्रभाव है कुछ, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे ए और बी, इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों के ही प्रभाव जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। इसका ये प्रभाव नहीं रहेगा, इसका ये प्रभाव नहीं रहेगा, इन दोनों के मिलने से जो है वो अलग प्रभाव की उत्पत्ति हो जाएगी, एक तीसरा प्रकार निकल जाएगा। यानी इनका आचार्य कहते हैं कि अभिप्राय आचार्य का क्या है कि कई रस जो है वो द्रव्यों में प्रकृति समवाय से रहते हैं। जैसे आंशिक प्रभाव से समुदाय के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है। आप समझ, श्वेत तंतुओं से अगर बुना गया कपड़ा जो है वो श्वेत ही होगा। तो प्रकृति समवाय से अभिप्राय क्या है कि कारण के अनुरूप ही जिसमें संयोग हो, लेकिन कारण के अनुरूप संयोग होता है वहां विकृति विषम समवाय में ये ज्ञान करना कठिन है। यानी विकृति कारण के अनुरूप जब संयोग ना हो तो एक अंश के प्रभाव से समुदाय के प्रभाव को जानना बड़ा दुष्कर होता है। आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि जैसे हल्दी है और चूना है, इन दोनों के संयोग से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। अब हल्दी क्या है? हल्दी पीली है। चूना क्या है? चूना सफेद है। लेकिन एक पीला है, एक सफेद है, लेकिन जब दोनों का संयोग हो गया तो संयोग से लाल रंग पैदा हो जाएगा। अब अपन हल्दी का भी ज्ञान है, हल्दी का हमें ज्ञान है, हम हल्दी को जानते हैं। हमें चूने का भी ज्ञान है, हम चूने को जानते हैं। तो हल्दी और चूने के ज्ञान से हम लाल रंग के ज्ञान को नहीं जान सकते कि उससे लाल रंग पैदा होगा। तो ये ज्ञान किससे मिलेगा हमें? ये ज्ञान हमें तब मिलेगा जब हम विकृति समवाय को, विकृति विषम समवाय को जानते होंगे। तो ये आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। यहाँ ये थोड़ा सा आप संदर्भ अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको। विकृति विषम समवाय का सिद्धांत जो है वो आचार्य ने जो कहा है, एक प्रकृति सम संवेत हो गया, एक विकृति विषम संवेत हो गया। तो इनको थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक बार देख लें। और विकृति विषम संवेद के लिए भी आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि विकृति विषम संवेद होने में 3 कारण होते हैं। अब 3 कारण कौन सा हो गया? एक नानात्मका नाम, तो इसका तात्पर्य है कि दोष या रस या दोषादि के नाना रूप हेतु से उत्पन्न होते हैं। दूसरा हो गया परस्परण उपहता नाम, जो हमने थोड़ा सा ये कहा कि भी एक के गुण को नष्ट करने वाले कारण से, यहाँ पर कारण अदृष्ट रस होते हैं, यानी दुर्बल रस जो है वो हार जाता है, जो अगर कोई रस प्रबल होता है तो उससे। और अन्य विकल्पिता नाम, तो इसमें भिन्न भिन्न गुणों की जो कल्पना की जाती है, यानी कि इसको आचार्य आगे समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से कि आप अगर दूध है तो दूध से आप छाछ बना रहे हैं, अगर दूध को आपने मथ दिया तो उससे छाछ बन गई, तो उसके गुणों में अंतर हो गया। तो ये सारे चीज आचार्य थोड़ा आगे हमें निर्देश करेंगे, बताएंगे। तथा युक्त ही समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध ततो द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यश्येत। अब आचार्य यहाँ क्या कहते हैं कि विकृति विषम समवाय जो है, जो एक तरीके से ये जो मिश्रित समुदाय जिसको आचार्य ने कहा है, इस समुदाय के प्रभाव के तत्व को जानने के बाद ही आप ये डिसाइड करें
कि द्रव्य के अंदर और रोगों के प्रभाव में जो तत्व हैं उनको आप समझ सकते हैं, या उनको निश्चय अगर आपको करना है तो उसके बाद में ही आपको निश्चय करना चाहिए। तो निश्चय कैसे होगा कि अगर जैसे आचार्य कह रहे हैं कि मधु और घी, यहाँ आप देख रहे दोनों रसों में मधुर होते हैं, लेकिन अगर दोनों को समान मात्रा में आपने मिला दिया तो वो मारक हो जाता है। तो उनके समुदाय के जो आपको जो एक तरीके से क्या कहते हैं, उस समुदाय से जो आपको क्या जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो आपको जो है वो ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ही आप चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त हों। आचार्य का सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है। तस्माद् रस प्रभावात्, द्रव्य प्रभावात्, दोष प्रभावतश्च, विकार प्रभावतश्च तत्वम उपदेक्षाम्य है। अब आचार्य उपदेश क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि रस के प्रभाव के द्वारा, द्रव्य के प्रभाव के द्वारा, दोष के प्रभाव के द्वारा और विकार के प्रभाव के द्वारा तत्व का जो है वो संपूर्ण उपदेश तत्वम उपदेक्षाम्य है, यानी कि उसका जो उपदेश जो है वो रस के प्रभाव द्वारा तत्व का ज्ञान आचार्य बताएंगे, द्रव्य के प्रभाव के द्वारा बताएंगे, दोष के प्रभाव के द्वारा और विकार के प्रभाव के द्वारा बताएंगे। तत्र एष रस प्रभाव उपदिष्टो भवति। अब आचार्य यहाँ पे रस प्रभाव का जो है वो वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करेंगे। रस प्रभाव का वर्णन आचार्य ने कर दिया है, एक्चुअली उपदिष्टो रस प्रभाव का वर्णन कर दिया है। द्रव्य प्रभावम पुनरुपदेक्षाम्य। अब आचार्य द्रव्य प्रभाव का जो है वो वर्णन करेंगे। तो द्रव्य प्रभाव में क्या है, तेल सर्पीर मधुनी वात पित्त श्लेष्म प्रश्मनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तेल क्या क्या है, तेल, घी और शहद, तेल, घी और मधु, ये जो है वो वात पित्त कफ को शांत करने वाले द्रव्य होते हैं। वात पित्त कफ को शांत करते हैं, यानी कि तेल जो है वो वात को शांत करता है, सर्पी यानी कि घी जो है वो पित्त को शांत करता है, और मधु यानी कि शहद जो है वो कफ को शांत करने वाला होता है। तत्र, अब ये तेल जो है वो कैसे शांत करता है, आचार्य ये बता रहे हैं। पहले तेल का उपदेश करेंगे, उसके बाद में घृत का, फिर उसके बाद मधु का। तो तत्र तेलम स्नेह औष्ण्य गौरवोपन्नत्व वातम जयति सततम अभ्यस्यमानम। आचार्य कह रहे हैं कि तेल जो है वो स्निग्ध होता है, तेल जो है वो उष्ण होता है, और तेल जो है वो गुरु होता है। तो स्निग्ध, उष्ण और गुरु होने से अगर निरंतर इनका प्रयोग किया जाए, सततम अभ्यस्यमानम, अगर निरंतर प्रयोग किया जाए तो ये क्या करेगा, वातम जयति, ये वात को जीतता है। यानी कि स्नेह होने से, गर्म होने से और भारी होने से अगर निरंतर प्रयोग किया जाए तो ये वात को जीतता है। अब आचार्य आगे बता रहे हैं, वातो ही, ये वात जो है वो वात क्या होता है, रोक्ष्य, वो रुक्ष होती है। शैत्य यानी कि शीतल होती है। लाघवोपपन्नो यानी कि लघु होती है, और लघु होने के कारण ये क्या है, विरुद्ध गुणों भवती, ये विरुद्ध गुण से, जो जो वात के गुण बताए इन्होंने, वात से विरुद्ध गुण वाला होता है। और विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते, और अगर विरुद्ध गुण वाला होता है तो विरुद्ध गुण वाले द्रव्यों का संयोग होने पर ये अधिक थोड़े को जीत लेता है। अधिक थोड़ा का मतलब कि सॉरी, अधिक थोड़ा का मतलब क्या हुआ, अधिक थोड़े का मतलब यह हुआ कि उस मात्रा में, आप यूं समझ सकते हैं इसको कि ये वात के, ये यहां पे हमने वात का एग्जाम्पल लिया था। अब वात के एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि ये जो रस हैं ये वात को बढ़ाते हैं, लेकिन वात के गुण जो हैं, वात के गुण क्या हैं, वात के गुण रुक्ष हो गया, शीत हो गया और लघु हो गया। बहुत सारे गुण हैं, हम मुख्य 3 गुणों की बात आचार्य ने यहां दी है, हम उसी से रेफरेंस लेंगे। जबकि तेल क्या हो गया, तेल रुक्ष की जगह स्निग्ध हो गया, और शीत की जगह उष्ण हो गया, और लघु की जगह गुरु हो गया। तो तेल के ये जो तेल के गुण हैं ये वात के गुणों के विपरीत हैं। अब वात के गुणों के विपरीत हैं, लेकिन आचार्य यहां जो निर्देश कर रहे हैं कि ये अधिक थोड़े को जीत लेता है। तो अधिक थोड़े को जीतने का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ, अधिक थोड़े को जीतने का तात्पर्य हुआ कि आचार्य ने निर्देश किया है सतत अभ्यास का। सतत अभ्यास करने का निर्देश आचार्य ने क्यों दिया है, सतत अभ्यास का निर्देश यह दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई वातिक विकार है और वातिक विकार में आपने एक दिन तेल पी लिया
तेल का सेवन कर लिया तो आप ये समझें कि अब इसने वात को जीत लिया, ऐसा नहीं होता है। वो जब तक इस स्निग्धता इस लेवल पे नहीं आ जाए कि वो रुक्षता को खत्म कर दे, तो स्निग्धता का आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो है ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी है एक कटोरी के अंदर, और ये एक कटोरी में ठंडा पानी है। क्लियर? अब अगर दोनों का मिश्रण किया जाए, दोनों का मिश्रण किया जाए, तो अगर गर्म वाला अत्यधिक गर्म होगा तो दोनों का मिश्रण करने के बाद में इसका जो रिजल्ट है वो गर्म मिलेगा, उष्ण होगा। यानी कि फिर भी आपने ठंडा पानी एक कटोरी मिला दिया तो भी वो कटोरी में पानी जो है वो हल्का उष्ण, या जिसको शीतोष्ण कह सकते हैं, कि हल्की उष्णता लिए हुए जो है, कोष्ण जिसको बोलते हैं हम, कि वो उष्णता लिए रहेगा। लेकिन अगर ये पानी बिल्कुल हल्का सा उष्ण है और ये पानी काफी ज्यादा ठंडा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो भी ये ठंडा पानी ही रहेगा मिलाने के बाद भी। तो आचार्य सतत अभ्यास का निर्देश क्यों कर रहे हैं? सतत अभ्यास का निर्देश ये करें ताकि स्निग्धता का लेवल इतना ज्यादा हो जाए कि वो रुक्षता को खत्म कर सके, उष्णता का लेवल इतना ज्यादा हो जाए कि वो शीतता को खत्म कर सके, गुरुता का लेवल इतना ज्यादा हो जाए कि वो लघुता को खत्म कर सके। तो यहाँ जो आचार्य ने सतत अभ्यास का जो निर्देश किया है, वो सतत अभ्यास का मतलब ये हुआ कि आप विरुद्ध गुण वाला जो द्रव्य है उसका संयोग होने पर अधिक जो है वो थोड़े के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। तो अधिक अगर तेल के गुणों की अधिकता होगी तो वो वात पे विजय प्राप्त करेगा। तस्मात तेलम वातम जैती सतत अभ्यस्यमानम, इसलिए जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर सेवन किया जाता हुआ तेल एक तरीके से वात को जो है वो नष्ट करता है। ये आचार्य यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। सर्पी, अब आचार्य घृत के बारे में बताएंगे। दूसरा आचार्य ने क्या निर्देश किया था? घृत का। तो यहाँ आचार्य घृत का जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि सर्पी खल्व एवमेव पित्तम जैती, घी जो है वो इसी प्रकार से पित्त के ऊपर विजय प्राप्त करता है। यानी कि जो कारण आचार्य ने तेल में बताए हैं, वैसे ही नियम वही कारण इसके ऊपर जीतते हैं। कारण क्या है? माधुर्यात, शैत्यात, मंदत्वाच। तो घी के अंदर जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? घी के अंदर माधुर्य होता है, यानी कि मधुरता होती है। घी के अंदर शैत्यता यानी कि शीतलता होती है, और घी जो है वो मंदत्वात यानी कि मंद वीर्य होता है। तो इस कारण से पित्तम यह मधुरम उष्णम तीक्ष्णम च, और पित्त के इसे विपरीत गुण होते हैं। तो पित्त के जो है वो क्या गुण होंगे? अमधुर। अमधुर का मतलब यहाँ आचार्य ने इसलिए दिया है क्योंकि पित्त का जो गुण है वो कटु और अम्ल होता है। तो पित्त को आचार्य ने यहाँ अमधुर निर्देश कर दिया। तो अमधुरम और उष्ण और तीक्ष्ण, ये जो है ये गुण किसके होते हैं? पित्त के होते हैं। तो इन गुणों के कारण ही, क्योंकि घृत के गुण जो है वो इनके गुणों के विपरीत रहते हैं, इसलिए अगर सतत अभ्यास, यहां भी ये माना जाएगा कि अगर घी का सतत अभ्यास जो करता है उसको पित्तज व्याधि नहीं होती है, या वो पित्तज व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरी चीज थी मधु। मधु के लिए आचार्य कहते हैं मधु च श्लेष्माणम जयति। मधु क्या करता है? शहद जो है वो कफ को जीतता है, कफ के ऊपर विजय प्राप्त करता है, और वही कारण रोक्षात, तैक्षण्यात, कसायत्वांच। मधु जो है वो कफ को जीतता है। क्यों? क्योंकि रोक्षात रूक्ष होने के कारण, तैक्षण्यात तीक्ष्ण होने के कारण, कसायात और कसाय रस होने के कारण। क्यों? श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो मधुरस्य, श्लेष्मा स्निग्ध होता है, मंद होता है और मधुर होता है। इसलिए जो मधु के गुण हैं वो मधु के गुण श्लेष्मा के गुण से बिल्कुल विपरीत है, और विपरीत होने के कारण ये उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। अगले श्लोक में चलते हैं। यच्च अन्यद अपि किंचित द्रव्यमेव वात पित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात्। ये आचार्य यहाँ क्या करें कि अन्य कोई भी द्रव्य, अन्य कोई भी द्रव्य जो वात पित्त और कफ से गुणों में विपरीत है, तो उसका भी अगर आप निरंतर यद 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 अन्यद अपि किंचित द्रव्यम एव, कोई भी द्रव्य है जो वात पित्त और कफ के गुणों के विपरीत है, वात पित्त और कफ के गुणों के विपरीत है, तो उसका भी आचार्य क्या कहते हैं कि उसका भी अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो निरंतर अभ्यास करने से वो इनको भी खत्म कर देगा, इनको भी हरा देगा एक तरीके से, ये आचार्य कह रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है, अगर आप इसको रेफरेंस को भी साथ में कोट कर पाए, कि भेल संहिता विमान स्थान अध्याय 1 में कहा है कि अनूप मासजावासी रसा मज्जान एव च तेलवन मारुतम घृति स्नेह उष्ण गुरु भावत है।
शाखाद विष्कीर्णानाम च रसा मज्जान एव च घृतवद घ्नन्ति ते पित्तम शैत्य माधुर्य भावतः कषाय तिक्त कटुकम यच्च किंचित औषधम मधुवत कफम हंति गुणान्यत्वेन देहिनाम। तो ये जो जो इनके विपरीत गुण वाला होगा, वो विपरीत गुण वाला जो है वो इनके द्रव्यों को नष्ट कर देगा। कहने का मतलब इतना सा है आचार्य का।